students, welcome to video lecture. My name is Meenakshi Mohitkar, Faculty of Science, Chemistry Department, and I am class teacher of 11 Science Section D. In this video, we have to discuss about second chapter, that is Introduction to Analytical Chemistry. Students, आप सभी को पता है what is chemistry? Chemistry की definition आप सभी को पता है. Chemistry को central science कहा जाता है. तो what is chemistry? Chemistry में क्या होता है? It is the study of matter, chemical and physical property and the chemical and physical changes under different condition. ये आप सभी को पता है chemistry की definition. तो यहाँ पे हमको आप सभी को ये भी पता है कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो क्लासिफाइड होती है कितने 5 क्लासेस में. पहला है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक, थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री एंड फिफ्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. सो इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, इस वीडियो में हमको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है चैप्टर 2 का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री. इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सेकंड आएगा दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. क्या है इसकी डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव quantitative determination of the composition of different substances is called as analytical chemistry. अब सबसे पहले एनालिटिकल वर्ड आता है. एनालिसिस सबको पता है व्हाट इज एनालिसिस. अगर हमको एक आधी चीज दी गई है तो उसका आइडेंटिफिकेशन या फिर सेपरेशन जो हम उसकी एनालिसिस करते हैं. ठीक है, अब व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? अगर आपको एक आधा सब्सटेंस दिया गया है या फिर कंपाउंड दिया गया है तो उसका हम सेपरेशन कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स उस कंपाउंड में और उस सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. नेक्स्ट क्या आता है? दैट इज क्वालिटेटिव, उस सब्सटेंस की क्वालिटी कैसी है. नेक्स्ट क्वांटिटेटिव, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस है. अगर आपको डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस दिए गए हैं तो उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी कैसी है उस सब्सटेंस की, डिफरेंट सब्सटेंस की. और क्वांटिटी मीन्स अगर आपको डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस दिए गए, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl में Na और Cl की क्वांटिटी कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, उस कंपोजिशन की हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री की? It is the branch of chemistry which deals with the study of separation. मीन्स अगर आपको एक कंपाउंड दिया है फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो NaCl में से Na सेपरेट करना है और Cl सोडियम सेपरेट करना है और क्लोरीन सेपरेट करना है. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर आपको एक अननोन कंपाउंड दिया गया है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हमको आइडेंटिफिकेशन हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं. नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो इसके परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री. सिंपल है कि आपको अगर एक आधा कंपाउंड दिया गया है तो हम उसको एनालिसिस और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, इस सब की स्टडी किसमें होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये हो गया फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. इसकी डेफिनेशन हो गई एनालिटिकल केमिस्ट्री की. नेक्स्ट आते हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है इसका? एनालिसिस ऑफ केमिकल, यानी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके जो हमको केमिकल दिए गए हैं उसके एनालिसिस कर सकते हैं. इट इज यूज टू monitoring of the composition of raw material, intermediates and finished product. अगर हमको एक आधा रॉ मटेरियल दिया गया है तो उसमें अगर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको इंटरमीडिएट कौन सा मिल रहा है और फिनिश यानी फाइनल प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, हम किसके यूज करके वो डिटरमाइन कर सकते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है केमिकल ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उसमें केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है. ठीक है, ये फर्स्ट यूज हो गया एनालिसिस ऑफ केमिकल.
सेकंड यूज आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, दैट इज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस इज यूज टू डिटरमाइन द फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके जो हमारी सॉइल है, एग्रीकल्चर की सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उस सॉइल के लिए कौन से फर्टिलाइजर ये सुटेबल हो सकते हैं, इसका हम यूज करके यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके हम ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर में केमिकल्स आते हैं। फर्टिलिटी में अगर नाइट्रोजन ज्यादा प्रेजेंट है सॉइल में तो वो ज्यादा फर्टिलिटी होगी सॉइल। नेक्स्ट थर्ड आता है उसका इंपॉर्टेंस एनालिटिकल केमिस्ट्री का इन मेडिसिन। आप सभी को पता है कि मेडिसिन ये केमिकल से बने होते हैं, तो मेडिसिन में इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके हम जो हमारे मेडिसिन है उसमें कौन कौन से केमिकल्स आएंगे उसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके हम जो हमारे मेडिसिन है उसका हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द थर्ड यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन मेडिसिन। और इसके एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस है, एप्लीकेशन इन अनदर फील्ड, दैट इज फर्स्ट है फॉरेंसिक लैब। आप सभी को पता है कि अगर हमको किसी भी इसका यानी कोई भी फॉरेंसिक यूजेस है, अगर उसमें कौन से केमिकल प्रेजेंट है तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके फॉरेंसिक साइंस के जो भी हमारे लैब की टेस्टिंग होती है वहां पे एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज करके उसका हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, वहां पे भी अलग अलग टाइप के इंडस्ट्री में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके वहां पे कौन से केमिकल प्रेजेंट है और कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। लास्ट में इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, वहां पे हम देखते हैं कार प्रोड्यूस करते हैं तो कार में हम मेटल यूज करते हैं, आयरन मेटल। तो आयरन मेटल की प्योरिटी, स्टील हो गया, इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए वहां पे भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है। ठीक है, ये सब हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या देखा हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंस, दैट इज एनालिसिस ऑफ केमिकल्स। इट इज यूज टू मॉनिटरिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट। नेक्स्ट है केमिकल ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स। सेकंड इम्पोर्टेंस आता है इन एग्रीकल्चर में, इट इज यूज टू डिटरमाइन द फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। थर्ड वन है इन मेडिसिन, इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन। ठीक है, अनदर एप्लीकेशन किस में आते हैं फिर से फॉरेंसिक साइंस में, जैसे इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग में। ये सब क्या हो गए हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आ गया, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी किसी भी चीज का कोई भी अगर आपको केमिकल दिया है, कोई भी कंपाउंड केमिकल कंपाउंड दिया है, उसका हमको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करेंगे, एक तो उसका सेपरेशन करके यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये देख के हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कंपोजिशन, कोई भी अगर कंपाउंड दिया है उसका कंपोजिशन में उसकी क्वालिटी कैसी है और कौन से क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, इस सब की स्टडी किसमें होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है एनालिटिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।